नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ईपीएम सिवान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो पार्ट में एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी पर्यावरणीय शिक्षा की अवधारणा, अर्थ, प्रकृति, महत्व और अवयव को जानेंगे। ये जो है टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बीएड में खासकर और डीएलएड में जो है। इससे सब्जेक्टिव प्रश्न जैसे पर्यावरणीय शिक्षा की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, इसके अर्थ, प्रकृति, महत्व और अवयव को स्पष्ट करें। तो ऐसे प्रश्न जो है अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें पर्यावरणीय शिक्षा की अवधारणा, अर्थ, पहले अवधारणा, उसके बाद अर्थ, प्रकृति, महत्व और अवयव को जानेंगे, समझेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और समझते रहिए। पर्यावरण शिक्षा का सरल अर्थ वह शिक्षा है जो हमें अपने संरक्षण, गुणवत्ता, संवर्धन और सुधार की व्याख्या करती है। मनुष्य प्रकृति से सीखे, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाले और प्रकृति को प्रदूषित करने के बजाय उसका संरक्षण करे। यही चीज़ हमें पर्यावरणीय शिक्षा से मिलती है। इन्हीं सब बातों पे जो है हमें ध्यान देना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, पर्यावरण शिक्षा वास्तव में मानव द्वारा प्रकृति के प्रति अत्याचारों की शिक्षा का बोध कराती है और भविष्य में सावधान रहने के लिए मानव को तैयार करती है। यानी पर्यावरण शिक्षा जो है मानव द्वारा प्रकृति के प्रति अत्याचारों की शिक्षा का बोध कराती है और भविष्य में सावधान रहने के लिए मानव को तैयार करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरणीय शिक्षा पर्यावरणीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। पर्यावरणीय शिक्षा जो है पर्यावरणीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसमें पर्यावरण के विभिन्न पक्षों व घटकों का मानव के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले घटकों की भी जानकारी मिलती है। पर्यावरण शिक्षा को एक निश्चित परिभाषा के दायरे में बांधना बड़ा कठिन है। हम लोग इसमें देखेंगे पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता को। ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता। तो पर्यावरण शिक्षा की जो आवश्यकता है, पर्यावरणीय संकट व समस्याओं की व्यापकता व विस्तार से ग्रस्त व भयभीत संपूर्ण मानवता को यानी मानव जाति को बचाने, उसकी रक्षा करने व भविष्य को सुखी बनाने हेतु पर्यावरणीय शिक्षा आज की प्राथमिक आवश्यकता बन गई है। यदि इस शिक्षा की उपेक्षा कर दी जाए तो जन जन में पर्यावरण अवबोध व गुणवत्ता बनाए रखने की चेतना जागृत नहीं होगी और पर्यावरण व पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम का असंतुलन निरंतर बढ़ता जाएगा, यानी कि असंतुलन बढ़ता जाएगा, जिससे ओजोन परत पर छिद्र बड़ा होने से सूर्य की परावैंगनिक किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ने लगेगी। मृदा की उर्वरक धारणा शक्ति, मृदा यानी मिट्टी की उर्वरक धारण शक्ति जो होती है वो उपज की शक्ति कम हो जाएगी और उससे कम होने से क्या होगा कि उपज नहीं होगी, पीने के लिए शुद्ध जल नहीं मिलेगा और तापीय प्रदूषण उत्पन्न होने लगेगा तथा कल कारखाने व अन्य साधनों से इतना अधिक शोर होगा कि कान फटने लगेंगे। संक्षेप में मानव अपंग व अशक्त हो जाएगा। अतः इन समस्त संकटों व समस्याओं से बचने के लिए तथा मानव का सुरक्षित रखने के लिए यानी कि मानव को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। तो ये हम लोगों ने जाना क्या, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता कहिए या महत्व। पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा को हम लोग जान लेते हैं जो विभिन्न शिक्षाविदों द्वारा दिए गए हैं। तो सबसे पहले चेयरमैन टेलर के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण शिक्षा को सब नागरिकता का विकास करती है। पर्यावरण शिक्षा जो है एक
सद नागरिक का विकास करती है, सभ्य नागरिक जिसको कहेंगे हम लोग, और इससे अध्येता में पर्यावरण के संबंध में लाभकारी प्रेरणा और उत्तरदायित्व के भाव आते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के अनुसार जो है पर्यावरण की परिभाषा, शिक्षा का कार्य व्यक्ति का पर्यावरण से इस सीमा तक सामंजस्य स्थापित करना होता है जिससे व्यक्ति और समाज को अस्थायी संतोष मिल सके। यानी शिक्षा का कार्य व्यक्ति का पर्यावरण से इस सीमा तक सामंजस्य स्थापित करना होता है जिससे व्यक्ति और समाज को अस्थायी संतोष मिल सके। ये पर्यावरणीय शिक्षा की परिभाषा है। फिर आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बेसिंग महोदय के अनुसार पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा देना सरल कार्य नहीं है। पर्यावरण शिक्षा के विषय जो है क्षेत्र अन्य पाठ्यक्रमों की तुलना में कम परिभाषित है, यानी कि बहुत बड़ा है। इसलिए फिर भी वह सर्वमान्य है कि पर्यावरण शिक्षा बहु विषयी होनी चाहिए जिससे जैविक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और मानवीय संसाधनों से सामग्री प्राप्त होती है। इस शिक्षा के लिए संप्रत्यात्मक विधि सर्वोत्तम है। अब हम लोग पर्यावरण की प्रकृति को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। नेचर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति। पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति अन्य विषयों की शिक्षा की प्रकृति से भिन्न है क्योंकि पर्यावरण शिक्षा देने के स्तर व उसका क्षेत्र अन्य पाठ्यक्रम की शिक्षा के स्तरों व क्षेत्रों से अधिक व्यापक है, बहुत विशाल है और विस्तृत है। इसके साथ ही पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति की अपनी स्वयं की अन्य अनेक विशेषताएं ऐसी हैं जो अन्य पाठ्यक्रम की तुलना में पृथक हैं। पर्यावरण शिक्षा विश्व के सभी देशों के सामाजिक समूहों के लिए आवश्यक है तथा विश्व के सभी देशों में औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से संचालन पर बल दिया जाता है। पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत जीवन और जगत की समस्याओं का पर्यावरणीय दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। पर्यावरणीय शिक्षा के प्रमुख एवं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, इसमें हम लोग देखेंगे पर्यावरण शिक्षा से जुड़े कई अलग अलग हिस्से हैं। पर्यावरण शिक्षा के सबसे सामान्य सेगमेंट जो आप अपनी पढ़ाई के दौरान करेंगे उनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। पर्यावरण और पर्यावरण की चुनौती के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता, पर्यावरण और पर्यावरण चुनौतियों का ज्ञान और समझ, रुख पर्यावरण के लिए चिंता का विषय है और प्रेरणा की सुधार या पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पर्यावरणीय चुनौतियों का हल करने में मदद करने के लिए कौशल की पहचान। इसके बाद जो है पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान के लिए गतिविधियों में भागीदारी। तो ये जो है पर्यावरणीय शिक्षा के प्रमुख अवयव में 5 अवयव प्रमुख हैं जो आपके सामने है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये याद रखिएगा। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो पार्ट में पर्यावरणीय शिक्षा, अवधारणा, अर्थ, प्रकृति, महत्व और अवयव को जाना, समझा, इसकी व्याख्या की। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।